मुख्यमंत्री योगी ने सुनी जनता की फरियाद। गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने सुनी फरियाद। जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। योगी मोदी के गढ़ में 28 साल से जीत रही भाजपा। वाराणसी में नए प्रत्याशी वाली भाजपा की स्ट्रैटेजी आई काम। रैलियों के बाद भी हार गया अखिलेश। लोकसभा के पूर्वाभ्यास में सफल रहे योगी। चुनाव की कसौटी पर खरे उतरे भाजपा और योगी सरकार। आपने प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग अधिकारी से शिकायत की। 17 नगर निगम में भाजपा की सरकार है। पालिका की 80 और पंचायत की 180 सीट पर कब्जा। गाजियाबाद में मेयर पद पर भाजपा की बड़ी जीत। मुस्लिमों का नहीं मिला साथ, दलितों ने भी छोड़ा बसपा का हाथ। विधानसभा के बाद करारा झटका लगा मायावती को। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हारिस। खबर गोंडा से है, जहां पर आज 2 पालियों में पीसीएस की परीक्षा गोंडा में पहली बार हो रही है। पीसीएस की परीक्षा पहली बार गोंडा में कराई जा रही है। आपको बता दें कि जिले में 18 सेंटरों पर पीसीएस की परीक्षा होगी। 9:30 बजे से लेकर के आपको बता दें कि 11:30 बजे तक, उसके बाद 2:30 से लेकर के 4:30 बजे तक परीक्षा होगी। लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठेंगे 8,399 विद्यार्थी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 18 स्टैटिक और 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे गोंडा से, जहां पर आज पीसीएस की परीक्षा होने वाली है। 9:30 बजे से लेकर के 11:30 और उसके बाद 2:30 से लेकर के 4:30 तक ये परीक्षा चलेगी। इसमें कई सारे विद्यार्थी जो हैं वो शामिल होंगे पीसीएस की परीक्षा देने के लिए। आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में करीब 8,399 विद्यार्थी बैठेंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें ये पहली बार है कि जब गोंडा में ये परीक्षा कराई जा रही है। 18 स्टैटिक और 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है वो तैनात हुए हैं। गोंडा में आज 2 पालियों में परीक्षा होगी पीसीएस की। गोंडा में पहली बार पीसीएस की परीक्षा कराई जा रही है। आपको बता दें कि जिलों में 18 सेंटरों पर परीक्षा होगी। 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक और उसके बाद 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक ये परीक्षा होगी। 2 पालियों में ये परीक्षा कराई जा रही है, इसलिए 2-2 घंटों की 2-2 पालियों में ये परीक्षा होगी। आपको बता दें कि लोकसभा आयोग की परीक्षा में करीब 8,399 विद्यार्थी बैठेंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए 18 स्टैटिक और 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे गोंडा से, जहां पर आज 2 पालियों में पीसीएस की परीक्षा होगी। अगली खबर मेरठ से, जहां पर हिंदू युवक को मुस्लिम सहकर्मी के साथ शॉपिंग भारी करना पड़ गया। आपको बता दें कि मुस्लिम युवकों ने पकड़ करके हिंदू लड़के के साथ मारपीट करी। भगत सिंह मार्केट में शॉपिंग करने पहुंचा था युवक। शॉपिंग करने के दौरान मॉब लिंचिंग का प्रयास किया गया। हिंदू लड़का करता था, उसको समझाने की कोशिश करता रहा प्रयास, लेकिन नहीं माने मुस्लिम युवतियों के साथ भी हाथापाई की गई। आपको बता दें कि छेड़छाड़ की गई है। वीडियो जो है उसका तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के भगत सिंह मारपीट का मामला आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे मेरठ से, जहां पर 2 युवतियां जो हैं वो मुस्लिम युवतियां जो हैं वो एक हिंदू लड़के के साथ शॉपिंग करने पहुंची थी, जिसके बाद मुस्लिम युवकों ने मिल करके उनके साथ बदतमीजी की, लड़के के साथ हाथापाई की। इसका वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लड़के ने उनको समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन मुस्लिम जो युवक थे वो नहीं माने। उन्होंने लड़के को खदेड़ लिया और उसकी वीडियो बनाई, उसके साथ बदतमीजी की, मारपीट की। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो मुस्लिम युवतियों के साथ शॉपिंग करने निकला था। अरे कैसे दोस्त है ये तो बताओ, हिंदुओं को दोस्त बनाओगे तुम? ये बताओ तुम। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से
मुस्लिम युवतियों के साथ बदतमीजी की जा रही, उनकी वीडियो बनाई जा रही है, उनसे सवाल किया जा रहा है कि वो किस तरह से हिंदू लड़के के साथ घूम सकती है, दोस्ती कैसे करने की हिम्मत करी। तो आप देख सकते हैं कि मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकान खुलती हुई दिखाई दे रही है। एक हिंदू लड़के को मुस्लिम युवतियों के साथ घूम फिर के शॉपिंग करना भारी पड़ गया उस वक्त जब मुस्लिम युवकों ने उनको घेर लिया। ये बताओ तुम, एक मिनट इधर आ जाओ, चेहरा दिखाओ अपना, चेहरा दिखाओ अपना। इस पर बात करने के लिए राजू शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हैं। राजू, जिस तरीके से एक मामला सामने आया, एक हिंदू लड़के को सड़क पर खदेड़ लिया गया मुस्लिम युवकों द्वारा क्योंकि उसने मुस्लिम युवतियों के साथ शॉपिंग करने निकला था, क्या कुछ अधिक जानकारी इसको लेकर के? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र की भगत सिंह मार्केट का है, जहां पर एक हिंदू लड़का अपनी 2 मुस्लिम सहपाठियों के साथ शॉपिंग करने के लिए भगत सिंह मार्केट पहुंचा था। जैसे ही वो भगत सिंह मार्केट पहुंचा तो वहां पर कुछ जो संप्रदाय विशेष के युवक थे उन्हें शक हुआ कि ये हिंदू लड़का है और उन्होंने उसकी घेराबंदी कर ली। तुरंत ही उसके साथ मारपीट और अभद्रता शुरू कर दी। साथ ही जो मुस्लिम लड़की थी उनके साथ भी अभद्रता की गई, खींचातान तक उनके साथ की गई। जब युवक ने मिन्नत की कि भाई मैं इनकी साथी मेरे साथ काम करती है और मैं यहाँ पर शॉपिंग करने आया हूँ, कोई भी वैसी बात नहीं है, तो वो युवक नहीं माने बल्कि वीडियो बनाने की बात करने लगे और कहने लगे कि हिंदू लड़की वो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़कियों से कैसे दोस्ती कर सकता है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे और भीड़ ने युवक को घेर लिया, उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। कुछ देर बाद जब वहां की स्थानीय पुलिस पहुंची तो युवक को संप्रदाय विशेष के युवकों से छुड़ाया गया और उसके बाद उसे थाने ले गए। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जो हिंदू युवक था उसकी तरफ से तहरीर ली है और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात की है। लेकिन ये बड़ा मामला है, इस तरह से हिंदू युवक के साथ अभद्रता और मारपीट हिंदू होने के नाम पर की गई है। जी राजू, जिस तरीके से आपने बताया एक हिंदू लड़के को बहुत ही सजा मिली एक मुस्लिम युवतियों के साथ घूमने की, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है महिलाओं की तरफ से? अभी तक क्या कुछ कहा गया है? उन युवतियों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है या पीड़ित जो हिंदू लड़का उसकी तरफ से कुछ बयान सामने आया है? हाँ बिल्कुल, देखिए युवतियों का साफ तौर पर कहना है कि जो हिंदू युवक है वो उनके भाई समान है और उनके साथ वो काम करती है। वो काम करने के बाद फ्री होकर भगत सिंह मार्केट में साथ में अपने भाई के साथ शॉपिंग करने पहुंची थी, जिस दौरान मुस्लिम समाज के युवकों ने उसे घेर लिया और आरोप प्रत्यारोप लगाकर उसके साथ हाथापाई और मारपीट कर दी। साथ ही दोस्ती करने इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए। फिलहाल हिंदू युवतियों ने भी मुस्लिम युवतियों ने भी पुलिस में अपने बयान दर्ज कराए हैं और कार्रवाई के लिए जो सामाजिक तत्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी राजू, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी पुलिस कार्रवाई में जुटी है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक हिंदू लड़के को भारी पड़ गया कि वो मुस्लिम युवतियों के साथ घूमता हुआ पाया गया। वहीं अगली बड़ी खबर बांदा से है, जहां पर किशोरी के साथ गांव के ही दरिंदों ने दुष्कर्म किया। घटना की सूचना पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। जिला अस्पताल में किशोरी का किया गया उपचार। अपर पुलिस अधीक्षक ने अभियुक्त को गिरफ्तार करने के दिए निर्देश। पुलिस टीमें गठित करके अभियुक्त की तलाश जारी है। पहले से ही घात लगाए बैठे गांव के ही एक दरिंदे ने इस दुष्कर्म के मामले को अंजाम दिया। खून से लथपथ किशोरी ने घटना की सूचना जो है वो परिवार को दी। बबेरू कोतवाली के अंतर्गत एक गांव की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर एक गांव के ही दरिंदे ने एक लड़की को निशाना बनाया। पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही एक दरिंदे ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। खून से लथपथ किशोरी ने घटना की परिवार को जानकारी दी। बबेरू कोतवाली के अंतर्गत गांव की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर एक गांव के ही युवक ने एक किशोरी के साथ दरिंदगी की है। बांदा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घटना की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जिला अस्पताल में किशोरी का उपचार अभी चल रहा है।
अपर पुलिस अधीक्षक ने अभियुक्त को गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश दिए। किस व्यक्ति ने किया, कौन है? खेत पर गई थी टट्टी करने के लिए, वहीं पर पकड़ के ले गया, मुंह बांध दिया जबरदस्ती खींच करके और उसको बलात्कार करके नहीं और फेंक के भाग गया और उसके मम्मी पापा ने भगा दिया। ये थाना बबेरू के ग्राम निबहापुरवा मजरा आहार एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसकी पुत्री के साथ गांव के ही हुकुमचंद निषाद, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है। इस सूचना पर प्राप्त होते ही तत्काल थाना बबेरू पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बच्ची का चिकित्सीय उपचार कराया जा रहा है, मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। अपनी जीत पर भाजपा प्रत्याशी हेमलता दिवाकर ने के न्यूज से बातचीत करके आगरा की जनता का धन्यवाद दिया है और कहा कि जनता ने विश्वास किया, प्यार दिया है और जीत दी है। मैं जनता का धन्यवाद देना चाहती हूं और आगे विकास की गंगा बहे। विजयी भाजपा प्रत्याशी हेमलता दिवाकर से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। प्रत्याशी हेमलता दिवाकर हमारे साथ हैं, बड़े वोटों से यहाँ जीत दर्ज की है और उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या प्राथमिकता रही? बहुत सारी प्राथमिकताएं। आपको पता है कि जो पिछले प्रोजेक्ट जो पड़े हुए वो पूरे करने हैं और नए प्रोजेक्टों के साथ यहाँ पर जो नया कमल खिला है उसको आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगी और आगरा दिखाई देगा नया बदलता हुआ। लगातार जिस तरह से 34 साल से यहाँ भाजपा का कब्जा था महापौर पद पर और वो दोबारा से आपने उसी परचम को लहराया, इसके लिए जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है जो उन्होंने मुझ पर दिखाया है। आप देखिएगा कि किस तरह से आगरा दिखाई देता है। तो ये थी हमारे साथ हेमलता दिवाकर और जैसे कि लगातार 34 साल से भाजपा का कब्जा यहाँ पर रहा है, उसी बार भी भाजपा ने परचम लहराया है और कहा है इन्होंने कि विकास होगा, जनता ने विश्वास जताया, जनता को धन्यवाद दिया है। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा। वहीं भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराया है और नगर निगम की अगर बात करें तो मेयर पद पर लगातार जिस तरह से 34 साल से भाजपा का कब्जा था और इस पद पर ये कब्जा बरकरार है। भाजपा के प्रत्याशी हेमलता दिवाकर ने बड़े वोटों से जीत हासिल की है और इस जीत के साथ ही तमाम भाजपा के समर्थक मंडी परिसर के बाहर आ गए और हजारों की संख्या में ये भीड़ अपने मेयर का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने के न्यूज से बातचीत में कहा कि ये जीत उत्तर प्रदेश में योगी जी के अपराध पर कंट्रोल की जीत है, विकास की जीत है, मोदी जी की योजनाओं की जीत है और आगरा की जनता को धन्यवाद दिया। उसके साथ ही आगरा के महानगर अध्यक्ष बानू महाजन ने आगरा शहर की जनता का धन्यवाद दिया और कहा कि हमने जो काम किया है उस काम का फल हमें मिला है और जनता को बहुत बहुत बधाई है। निकाय चुनाव में भाजपा ने परचम लहराया है। पिछले 34 साल से भाजपा का जो कब्जा था वो इस बार भी बरकरार रहा है और हेमलता दिवाकर यहाँ से 1,17,000 से ज्यादा वोटों से यहाँ से जीती और बसपा को नौना रहा है। ये देख सकते हैं कि तमाम जो भीड़ है ये समर्थक हैं भाजपा के और यहाँ तमाम जो भीड़ लगी हुई है और हर बार तरह से भाजपा ने परचम लहराया है। हमारे साथ जो आगरा में मौजूद हैं इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल, उनसे जानना चाहेंगे क्या वो जनता के लिए कहना चाहते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्या जनता के लिए संदेश? धन्यवाद। मैं आगरा की महान जनता का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि 1,13,000 से ऊपर मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेयर हेमलता दिवाकर जी को उन्होंने जिताया है। मैं आगरा के सांसद होने के नाते उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा और ये जनता की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जीत है, ये केंद्र सरकार की योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने घर घर दी है उन लाभार्थियों की जीत है, ये राज्य सरकार की योजनाओं की जीत है और ये ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था की जीत है और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना निकला है, उससे कमल खिला है। मैं आगरा की महान जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि केंद्र के पैसे से, राज्य के पैसे से, विधायक और सांसद निधि से और नगर निगम के बजट से हम एक आगरा को साफ सुथरा, स्वच्छ, ग्रीन आगरा और क्लीन आगरा बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये साफ तौर से जो केंद्रीय राज्य मंत्री उनका कहना है कि जनता का धन्यवाद दिया है और ये चुनाव बता रहा है कि भाजपा की लोकप्रियता क्या है, क्योंकि देख सकते हैं तमाम भीड़ है, तमाम ये भीड़ जो देख रहे हैं यहाँ
हजारों की संख्या में यहाँ समर्थक हैं और चाहे वो केंद्रीय राज्य मंत्री हों या विधायक हों या जो इस समय महापौर प्रत्याशी हैं, उनसे भी हमने बात की है और साफ तौर से आगरा की जनता का वो धन्यवाद दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि आगरा की जनता ने हमें जिताया है और उस जनता का हम धन्यवाद करते हैं। अजेंद्र चौहान, के न्यूज़, आगरा। लगातार भाजपा ने 34 साल से लगातार भाजपा काबिज थी यहाँ महापौर पद पर और नगर निगम पर भाजपा हमेशा से जीतती आई है। इस बार भी भाजपा ने परचम लहराया है, विधानसभा के साथ साथ नगर निगम में भी इस बार भाजपा ने परचम लहराया है। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष हैं भानु महाजन, उनसे बात करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिला है, जो प्यार मिला है, उसके लिए उनको सबको आभार प्रकट करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये जीत लगभग 1 लाख के करीब महापौर और लगभग 65 से 70 के बीच में हम जो पार्षद जीतने जा रहे हैं, तो पूर्ण बहुमत हमारा जो सदन में भी आने जा रहा है, महापौर तो हम जीत ही रहे हैं। ये ऐतिहासिक जीत जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व का, जनप्रतिनिधियों का, नेताओं का, सबकी मेहनत तो है ही। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं का प्रताप है, उनका आशीर्वाद है। पर जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत करके वोट बढ़ाने का काम करा, लगभग 4 लाख वोटों पे काम हुआ। 3.5 लाख वोट बढ़े, 85,000 कटे, 3.25 लाख वोट वो हमारा डेटा था पूरा। तो वो उन लोगों पे बूथ समिति बनाना, पन्ना प्रमुख बनाना, उनका घर घर जाके संपर्क करना, उनको मतदान वाले दिन तक उनके संग संपर्क पे रहना, कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों का परिणाम है जो ऐतिहासिक जीत हम लोग दर्ज कराने जा रहे हैं। तो ये जीत ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित है, बूथ में जिन्होंने कमल के फूल के लिए संगठननिष्ठ होकर मेहनत से काम करा, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित है। एक और जहाँ देखा गया कि जब नगर निगम में वार्ड की जो लिस्ट बनी थी, टिकट बंटवारे को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी, लेकिन आज जिस तरह से जीत दर्ज हुई है तो वो उन बातों को जवाब अपने आप मिला है। तो क्या कहना चाहेंगे? कि देखिए, ज़मीन पे काम करा है हमने। ये बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, ये कोई हवा के नाम नहीं है, ये ज़मीन के नाम। और जब ज़मीन पे काम होता है, जब कार्यकर्ता अपने तन मन धन निष्ठा से लगता है, तो निश्चित रूप से उसका जवाब रिजल्ट ही देता है और रिजल्ट ने जवाब दिया। इसलिए बीच में हमने कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। जब बातें चली, अफवाहें फैली और एक भ्रमित करने का माहौल बनाया गया, हम लोगों ने काम करते गए। अपने काम पे हमें विश्वास था। आज उसका काम का परिणाम सबके सामने है। जब अच्छे नियत से काम होता है तो रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो साफ तौर से महानगर अध्यक्ष का कहना है कि काम का परिणाम सबके सामने है और जिस तरह से काम किया है और उस काम का परिणाम मिला है। फिलहाल आगरा में भाजपा ने परचम लहराया है, नगर निगम में इस तरह से भाजपा जीती है। अजेंद्र चौहान, के न्यूज़, आगरा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमने सपा समर्थित डॉक्टर IAS तोमर को 56,328 वोटों से हरा दिया है। आपको बता दें कि उमेश गौतम दूसरी बार बरेली के मेयर बने हैं। भाजपा के प्रत्याशी उमेश गौतम को 1,67,271 वोट मिले हैं, जबकि सपा समर्थित डॉक्टर IAS तोमर को 1,10,943 वोट मिले हैं। कांग्रेस के डॉक्टर KB त्रिपाठी को 26,975 और बसपा प्रत्याशी यूसुफ को 16,862 वोट मिले हैं। बरेली की जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम पर पूर्ण विश्वास जताया है, जिसके बाद उमेश गौतम ने कहा कि हमने शहर में विकास किया है, जो भी विकास के काम अधूरे रह गए हैं उनको जल्द ही पूरा किया जाएगा। गौतम ने जीत हासिल करने के बाद PM मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हुए जनता का शुक्रिया किया। उन्नाव में भाजपा का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा है। नगर पालिका की 3 सीटों में से एक पर ही भाजपा ने जीत दर्ज की, वहीं 2 सीटों पर भाजपा के विद्रोही निर्दलीय प्रत्याशी विजयी ही हो गए। उन्नाव में भाजपा को गंगा घाट और बंगरमऊ में बीजेपी के विरोधी ने कब्जा किया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत की 16 सीटों में से 4 पर भाजपा और 12 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते। अधिकतर नगर पंचायतों में भाजपा के विद्रोही जीतने से सफल हुए। वहीं चुनाव से पहले ही भाजपा के टिकट वितरण पर सवाल उठे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर मातृ दिवस के अवसर पर हिलटॉप इंटरनेशनल स्कूल में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं एवं ने मातृ वंदना, मातृ महत्ता, मातृ शक्ति के बारे में नाटक के जरिए लोगों को रूबरू कराया। स्कूल की चेयरपर्सन अमिता गुप्ता ने बताया कि उनका ये प्रयास है कि बच्चों को मां के बलिदान, त्याग की अहमियत समझ में आए
और माताओं द्वारा किए जाने वाले अथक प्रयासों का सम्मान करें। नाम अमिता गुप्ता है। मैं हिल टॉप इंटरनेशनल स्कूल की चेयरपर्सन हूँ। यहाँ हमारे विद्यालय में आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में माताओं के लिए बच्चों ने अनेकों तरह के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इन रंगारंग कार्यक्रम में ऐसा कोई स्पेशल प्रोग्राम जिसके लिए आप बताना चाहते हैं कि बच्चों ने कुछ अलग करने की ठानी? बच्चों ने अपनी माँ के लिए एक ऐसा प्रयास किया है कि वे उनसे एक वादा कर रहे हैं कि वो भविष्य में आगे जितनी भी चुनौतियां आएंगी उनके लिए तैयार हैं और अब इस चुनौती में को स्वीकार करते हुए वो अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करेंगे। आज मदर्स डे के दिन का बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बच्चों के लिए यही कहना चाहूंगी कि माँ एक ऐसी महिला होती है जो बच्चों को हर तरह से हर दुख मुसीबत को झेलते हुए बच्चों को पालती पोसती है। इसलिए हमें अपनी माताओं का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उनके अपेक्षाओं पे खरा उतरना चाहिए। वहीं अध्यक्ष उत्तराखंड विकास मंच BS नेगी ने भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया है और कहा कि पर्वतीय समाज ब्राह्मण कर्मठ संघर्षी महिला को टिकट दिया सभी वर्गों ने सुषमा करखवाल को दिल खोल करके मत दिया, जिसकी वजह से वो लखनऊ की मेयर बनी है। महापौर का सर्टिफिकेट लेने के बाद मीडिया से रूबरू हुई सुषमा करखवाल। लगे थे, आपने देखा नहीं कि कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम चल रहा था और जीत का श्रेय माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को है और कार्यकर्ताओं को है। क्या लगता है जिस तरह से विकास के कार्य किए गए, जो अपनी लगातार रही है कि तौर पर विकास को व्यवस्था को तमाम चीजों को 6 साल से माननीय योगी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी का ये फल है। लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। विकास तो निरंतर चलता रहता है, चलता रहेगा। जनता की बहुत अपेक्षाएं हैं अब नए मेयर से। उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगी ईमानदारी से। पहली प्राथमिकता क्या होगी मैम लखनऊ के लिए? क्या प्राथमिकता में रहेगा आपके? अब बैठने दीजिए फिर बताएंगे। अब एक आप डाटा देंगे आपको कि क्या लखनऊ का मेयर कैसा हो? लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने पर्वतीय महिला, ब्राह्मण महिला, कर्मठ महिला और कार्यकर्ताओं को मन से दिल से आदर करने वाली महिला, संघर्षशील महिला को जो टिकट दिया है उसके लिए पर्वतीय समाज तो पार्टी का ऋणी है। पार्टी इसके लिए उसको अपना आदर्श मानती कि भाई हम पार्टी ने एक अच्छा कार्य किया, क्योंकि उत्तराखंड अलग होने से पहले हमारे पास अपने संरक्षक होते थे विधायक के रूप में, लेकिन उसके बाद हमारा अपना कोई संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित नहीं हो पाया। और इस बात को हम लोग बार बार कहते थे कि हमारा अपना संरक्षक होना चाहिए जिसके पास हमारा आम आदमी भी अपनी पहुंच बना सके। और भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा कार्य करके श्रीमती सुषमा करखवाल जी को अपना यहाँ आदर्श स्थापित करने के लिए टिकट दिया। और पर्वतीय समाज ने और अन्य समाजों ने, सभी वर्गों ने हृदय से, मन से, तन से उनका आदर करके उनको सहयोग दिया है और उनकी भारी बहुमत से जीत हो रही है। और उस जीत के लिए उनको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि उनका जो कार्यकाल रहेगा वो ऐतिहासिक रहेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।